दोस्तों आज 18 जून सन 2025 से दिन है बुधवार का। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग को लेकर जो भी ताज़ा अपडेट आए हैं सब एक एक करके आपको बताने के लिए जा रहा हूं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ईरान ने एक बार फिर से इजराइल के ऊपर हमला किया था कल यानी मंगल के दिन, और आज दिन है बुध का। मंगल के दिन ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया था उसमें इजराइल का बड़ा नुकसान हुआ है। आपको बता दूं कि कल ही के दिन में 70 मिसाइलें दागी थी ईरान ने। पहले चरण के अंदर 50 मिसाइलें दागी, उसके बाद में 20 मिसाइलें और दागी, जिसने मोसाद के हेडक्वार्टर समेत कई इलाकों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। अमेरिका की तरफ से ऐलान लगाया जा रहा है कि ईरान की राजधानी तेहरान यानी तेहरान शहर को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए, और ईरान की तरफ से यह ऐलान लगाया जा रहा है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव को पूरी तरह से खाली कर दिया जाए। दोनों की तरफ से जो बयान आए हैं, जो दोनों की तरफ से कहा गया है, उसे देखते हुए काफ़ी सीरियस होने की बात है, क्योंकि कुछ ऐसा होने के लिए जा रहा है इस युद्ध में जो अब तक नहीं हुआ, या फिर ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किए जाने वाला है जिनका इस्तेमाल अभी तक नहीं किया। आप लोगों ने देखा कि ईरान ने पहले भी इजराइल के ऊपर हमले किए हैं, लेकिन कोई भी हमला इतना घातक नहीं था जितना घातक हमला ईरान का ये वाला पड़ा है। इसी के साथ साथ ईरान ने अपनी युद्ध की रणनीतिक समझ के कारण इस तरह से हमले किए हैं कि इजराइल उसके हमलों को रोकने में लगभग नाकामयाब रहा। ईरान जब इजराइल पर हमला करता है तो पहले ड्रोन स्ट्राइक करता है, यानी ड्रोन से हमला करता है। जिन ड्रोन को रोकने के लिए इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होते हैं और उनसे मिसाइलें लॉन्च होती हैं। जैसे ही आयरन डोम से और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम से इजराइल मिसाइलों को लॉन्च करता है ड्रोन को मारने के लिए, वैसे ही जस्ट उसके पीछे से ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च कर दिया जाता है। जितनी देर में एयर डिफेंस सिस्टम को दोबारा से चार्ज किया जाए उससे पहले ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें अपना काम कर देती है और काफ़ी बड़ी जगह पर धमाके हो जाते हैं। अब दोस्तों लगातार आप मेरे साइड में खबरें देखते रहे ना, मैं लगा रहा हूँ सोर्स, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर ये अहम बात बताने वाला हूँ कि आने वाले चंद घंटों के अंदर या तो ईरान पर बड़ा हमला होने वाला है या फिर इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बड़ा हमला होने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मीडिया को बयान देते हुए कहा है कि हम कुछ ना कुछ बड़ा करने वाले हैं, आपको कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा है कि हमने 9 चरणों में हमला कर दिया है और ये जो हमारा हमला है ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमारा ऑपरेशन चालू है। लिहाजा तेल अवीव के आम लोगों से हम ये कहते हैं कि तुम शहर छोड़कर चले जाओ, क्योंकि आज की रात भारी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की रात इजराइल पर भारी होने वाली है। ईरानी सुप्रीम लीडर, ईरानी IRGC और ईरानियन मीडिया की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है। जब ईरान कह रहा है कि तेल अवीव शहर को खाली कर दो, तो ईरान का जो प्लान है वो कुछ अलग है। ईरान जानता है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। उन हमलों को विफल करने के लिए और जवाबी कार्रवाई करने के लिए ईरान ने मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के सैन्य ठिकाने बने हुए हैं उनकी तरफ भी अपने हथियार लगा दिए हैं और साथ ही साथ उन दिशाओं में एयर डिफेंस सिस्टम खड़े कर दिए हैं जहां से अमेरिका हमला कर सकता है। इसी के साथ साथ एक और जानकारी दूं मैं आपको, कल यानी मंगलवार के दिन हुए हमले में F-35 नाम का एक फाइटर जेट इजराइल का ईरान ने और गिरा दिया है। एक हफ्ते के अंदर इजराइल के 4 F-35 फाइटर जेट को ईरान ने मार गिराया है। F-35 फाइटर जेट को मार गिराना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ईरान ने इसमें महारत हासिल कर ली है। तो दोस्तों आज का दिन भी भारी है इजराइल पर और आज की रात भी भारी है। इसी के साथ साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया तो अमेरिका जानबूझकर दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 को न्योता दे रहा है। साइड में लगातार आप मेरे खबर देखते रहें। यहाँ रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि इजराइल ने ईरान पर जो हमला किया था वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है और गैर कानूनी हमले का जवाब दे रहा है ईरान। और अब इसमें अगर अमेरिका इजराइल का साथ देता है और ईरान पर हमला करता है तो फिर आप ये मान के चलिए कि पूरी तरह से कानून की धज्जियां उड़ाने का काम किया जाएगा, जिससे बाकी देशों के अंदर आक्रोश बढ़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून को कोई भी मान्यता नहीं देगा और अपने अपने हिसाब से काम करेगा।
रूसी राष्ट्रपति ने यह समझाने की कोशिश की है कि ईरान और इजराइल के बीच अगर अमेरिका कूदता है तो ये जंग सारी दुनिया के अंदर फैल सकती है। तो क्या अमेरिका जानबूझकर ऐसा करना चाहेगा कि युद्ध मिडिल ईस्ट में और ज़्यादा जगहों पर भड़के और मिडिल ईस्ट के साथ साथ एशिया और पश्चिम के देशों तक पहुंचे? आप लोग जानते हैं कि पहले से ही पश्चिम के देशों में खासकर यूक्रेन में युद्ध के हालात हैं और बहुत ख़तरनाक तरीके से वहाँ की इकनॉमी जूझ रही है। अगर ऐसे में अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो सारी दुनिया को इससे सफ़र करना पड़ेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका को उठाना होगी। फिलहाल ईरान ने इजराइल पर जो हमला किया है ये अब तक का सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला हमला था, क्योंकि ईरान के किसी भी हमले में अब तक इजराइल का इतना नुकसान नहीं हुआ है। कल के हमले में मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ा दिया है, रोडवेज अड्डा जो था वहां का उसको उड़ा दिया है, बसें जल गई हैं, रिहायशी इलाकों की जो इमारतें थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह कर दिया है, जमींदोज कर दिया है। इसी के साथ साथ हाइफा बंदरगाह का जो कुछ एरिया है उसको तबाह कर दिया गया है। अधिकतर एरिया को ऑयल रिफाइनरी में आग लगा दी गई है। मतलब इतना बड़ा नुकसान इजराइल को अभी तक देखने को नहीं मिला था जितना नुकसान आज देखने को मिला है। तो दोस्तों ये आज के कुछ चंद अपडेट थे जो एक एक करके मैंने आपको बताए। बाकी इंशाअल्लाह ताला इसके आगे आने वाली वीडियो के अंदर कुछ और अहम जानकारी लेकर आऊँगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।